नमस्कार, मैं हूं ज्योति ठाकुर। आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज। पहले प्यार फिर धोखा। जी हां, मैनपुरी के एक छात्रा के साथ एक फौजी ने पहले तो मोहब्बत का ढोंग किया, उसके बाद उसे शादी का झांसा देकर कई माह तक यौन शोषण किया, लेकिन शादी के लिए मना करता रहा। छात्रा के पुलिस में जाने के बाद फौजी ने शादी तो की, मगर 3 माह बाद घर से दहेज के लिए निकाल भी दिया। अब युवती न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही है। मामला सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र और गृह क्षेत्र का है। देखिए बेवर से हमारे संवाददाता अजय भास्कर की एक खास रिपोर्ट। लव, सेक्स और धोखा, जी हां, इसका शिकार हुई है फिर से एक मासूम। एक रॉन्ग कॉल से शुरू हुई दोस्ती कब परवान चढ़ गई, इसका एहसास उस मासूम को नहीं हो पाया। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई और शुरू हो गया मुलाकातों का सिलसिला। लेकिन उस मासूम को यह एहसास नहीं हो पाया कि जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत कर रही है, असल में वो इंसान की खाल में एक वहशी भेड़िया है। वो मौत का सौदागर है जो उसकी इज्जत और आबरू से खेलकर उसे 20 मझधार में छोड़ जाएगा। मामला जिला मैनपुरी के अंतर्गत थाना वेबर के गांव मासूमपुर घटारा का है, जहां पर बेहद गरीब परिवार में जन्मी रुचि रहती है। घटना उस समय की है जब रुचि गांव से 12वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए इटावा चली गई, जहां पर एक दिन उसके फोन पर एक रॉन्ग कॉल आती है। फोन करने वाले ने अपना नाम विष्णु दयाल बताया और यह भी बताया कि वो फौज में काम करता है और इस वक्त जम्मू कश्मीर में तैनात है। रुचि और विष्णु अब अक्सर फोन पर बातें करने लगे। एक दिन विष्णु ने बताया कि उसका घर भी इटावा में है और वो छुट्टियों में घर आ रहा है। इसके बाद विष्णु और रुचि कई बार अकेले में मिले। एक दिन रुचि ने विष्णु को बताया कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर विष्णु के पैरों तले जमीन खिसक गई। विष्णु उस समय ड्यूटी पर तैनात था। उसने रुचि को समझाया कि चिंता ना करो, मेरे आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। बाद में विष्णु रुचि को इटावा के ही एक नर्सिंग होम में ले जाता है, जहां पर रुचि ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे को पाकर रुचि बेहद खुश थी, मगर विष्णु के दिमाग में तो एक शैतान काम कर रहा था। रास्ते में उसने बच्चे को मारकर नदी में फेंक दिया और रुचि से भी मिलना बंद कर दिया। विष्णु की बेवफाई से परेशान रुचि एक दिन उसकी राजपूत रेजिमेंट की यूनिट 52 में अंबाला जा पहुंची और उसके अधिकारियों से विष्णु से शादी करने के लिए भी कहा, मगर विष्णु ने शादी के लिए हामी नहीं भरी। बाद में जब रुचि स्थानीय कोतवाली में जा पहुंची तो विष्णु ने रुचि को समझाया और उससे मंदिर में जाकर शादी कर ली। वास्ते में फंसा लिया। विष्णु दयाल ने शादी का लालच दे दिया कि मैं आपसे शादी करूंगी। जब मैं गर्भवती हो गई तो विष्णु दयाल ने मेरे से शादी से इनकार कर दिया। मुझे प्यार के वास्ते में फंसा के ले जाकर के मेरा ऑपरेशन करा दिया। उसके बाद बच्चे को मार के नदी में फेंक दिया। शादी से इनकार करने लगे। जब मैं वहाँ अम्बाला गई तो अधिकारी लोगों ने प्रेशर दिया, फिर भी मना करने लगे। फिर उन्होंने ये बोला कि इसके खिलाफ मुकदमा लिखवाइए। जब मैंने मुकदमा लिखवाया उसके बाद इन्होंने शादी की इनके। लेकिन 3 माह बाद ही उसने रुचि को ये कहकर निकाल दिया कि वो जब तक दहेज नहीं लाएगी वो उसे नहीं रखेगा। मोहब्बत में धोखा खाई रुचि इसके बाद अपने गांव मासूमपुर आ गई, जहां से वो अब न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है। मामला समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी और गृह क्षेत्र इटावा का है। साथ ही रुचि के साथ यादव नाम भी जुड़ा है, जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रोजाना ही महिलाओं के हित में नई योजनाएं शुरू कर रहे हैं। वहीं रुचि यादव को कब इंसाफ मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। कैमरामैन शिवनाथ के साथ अजय भास्कर, आमने सामने न्यूज, बेबर, मैनपुरी। उधर मैनपुरी के ही थाना बेवर में कुछ अज्ञात लोगों ने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव द्वारा सांसद निधि से एक सड़क निर्माण की शिलान्यास पट्टिका के तोड़ने का मामला प्रकाश में आया है। इससे पहले भी इसी क्षेत्र के थाना नवीगंज में मुलायम सिंह की पट्टिका को तोड़ दिया गया था। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी के कस्बा बेवर में सांसद निधि से ईदगाह रोड पर बन रही इंटरलॉकिंग सड़क का शिलान्यास पत्थर कुछ अज्ञात अराजक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया। इसकी जानकारी उस समय हुई जब एक ग्रामीण सुबह सवेरे शौच के लिए जा रहा था। हम जो है गोबर डालने आए थे वहाँ। कितने बजे? मेरे ख्याल से
ऐसे 6 के 6:30 को टाइम हो जाए। तो हम उधर से आए तो देखिए अपने इधर तो ये ईंटें डरी थी और ये सब फूटी डरी। गौरतलब है कि इससे पहले भी थाना नवीगंज में मुलायम सिंह यादव की शिलान्यास पट्टिका को तोड़ दिया गया था। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना बेवर में मामला दर्ज किया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए कहीं न जाएं, देखते रहिए आमने सामने न्यूज। जो होते हैं स्वाद के शौकीन, वो खाते हैं आदर्श स्वीट्स और नमकीन। एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की नंबर 1 नमकीन। विश्वास भरा सफर 50 सालों का, परंपरा खुर्जा की। श्रीकांत दीक्षित लखीमपुर खीरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेमपाल लखीमपुर खीरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजरानी लखीमपुर खीरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेंद्र कुमार वर्मा लखीमपुर खीरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राम नरेश लखीमपुर खीरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनिवास मिश्रा लखीमपुर खीरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सिद्धि प्रकाश लखीमपुर खीरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। रामाधार लखीमपुर खीरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आरिफ लखीमपुर खीरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अनिल कुमार लखीमपुर खीरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कमल सिंह लखीमपुर खीरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। रुद्र दमन सिंह बबलू राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी की तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के खास सिपह सालार दिग्विजय सिंह और राखी सावंत के बीच छिड़ी जुबानी जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब राखी ने दिग्विजय के ऊपर 50 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया है, मगर इस पर दिग्विजय की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस का एक ऐसा यूनिवर्सल चेहरा जो कभी भी किसी के लिए भी और कुछ भी बोल सकता है, विवादों में बने रहना जिसके लिए शौक सा है। इस बार नए विवादों में घिरे दिग्विजय सिंह राखी सावंत के निशाने पर हैं। सुर्खियों में बनी रहने वाली राखी इस बार दिग्विजय सिंह के उस बयान से खफा हैं जिसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक छात्र का हवाला देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा था कि केजरीवाल और राखी सावंत दोनों एक समान हैं। वे दोनों एक्सपोज तो करते हैं पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वो ये जो ट्वीट जो है कि अरविंद केजरीवाल एंड राखी सावंत आर क्वाइट सिमिलर, दे ट्राई एंड एक्सपोज बट विथ नो सब्सटेंस। इस बयान से खफा राखी सावंत ने दिग्विजय सिंह पर 50 करोड़ का मानहानि का दावा भी ठोक दिया है। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी जो है थोड़े सठिया गए हैं, उनका दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है। मैं पैदा हुई हूँ क्या कंट्रोवर्सी के लिए? ये हर कोई भी मेरा नाम ले लेता है, कभी कोई मिक्का तो कभी कोई चिक्का, या कभी कोई दिग्विजय तो कभी कोई कोयला मंत्री तो कभी बाबा रामदेव। इनको कोई काम नहीं है। हेलो, व्हाई आर यू टारगेटिंग मी? एक्सक्यूज मी, लीव मी प्लीज। इनको समझ में आना चाहिए कि अरे देश की जनता भूखमरी से मर रही है। अरे इनके घर में अनाज नहीं है 2 टाइम खाने के लिए, इनके पास है नहीं। काम करो, काम, भाषणबाजी नहीं। और मुझे तो छेड़ना मत बिल्कुल, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। दिग्विजय सिंह ने इस पर अभी अपना रुख साफ नहीं किया है, पर राखी के तेवर को देखते हुए राखी का यह नया आइटम नंबर कांग्रेस और दिग्विजय सिंह को ज्यादा पसंद आता नहीं दिखता। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने युवराज राहुल गांधी के हाथ में पूरी तरह कमान सौंप दी है। अब 2014 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। अब 2014 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगी। अगले चुनावों के लिए बनाई गई पार्टी की सबसे अहम चुनाव समन्वय समिति की कमान राहुल गांधी को सौंपे जाने के साथ ही यह तस्वीर भी साफ हो गई है
ये तो नहीं कहा जा सकता कि उम्मीदवार के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि वे उनका महत्व हमेशा से कांग्रेस पार्टी में था है। और आम चुनाव की कमान राहुल गांधी को सौंपा जाना कांग्रेस संगठन में उनकी बड़ी भूमिका का पहला औपचारिक ऐलान माना जा रहा है। देखना यह है कि कांग्रेस अब राहुल गांधी के नेतृत्व में जीत की हैट्रिक लगा पाती है या नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी ज्योति ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।